डोंकी। एक काहिल गधा। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक ताजर रहा करता था। वो पैसों की गर्ज से शहर जाकर मुख्तलिफ चीजें बेचा करता था। उसके पास एक गधा था जिस पर वो सामान लादता और शहर ले जाकर बेचता था। ताजर को हर रोज बाजार की जरूरत के मुताबिक चीजें ले जाकर फरोख्त करना होती थी और बाजार जाने के लिए ताजर को गधे के साथ नदी से गुजरकर जाना होता था। फिर एक रोज उसके दोस्त ने बताया कि बाजार में नमक की काफी मांग चल रही है। इस पर ताजर ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं जल्द ही बाजार की जरूरत के मुताबिक नमक लेकर आऊंगा। फिर अगले ही रोज उसने बाजार में फरोख्त करने के लिए नमक का इंतजाम किया और उस नमक को बाजार ले जाने के लिए बोरियों में भरकर गधे पर लादने लगा। बोरियां लादने के बाद जैसे ताजर उसे लेकर चलने लगा तो गधे को महसूस हुआ कि ये बोरियां वजन में बहुत भारी थी, जिसके वजन से गधा जोर जोर से हींकने लगा। ताजर समझ गया कि शायद बोरियों का वजन गधे के लिए बहुत ज्यादा है, तो वो एक बोरी उतार देता और इसे आगे चलने के लिए इसकी रस्सी खींचता, लेकिन गधा आगे चलने को तैयार ही नहीं था। ताजर जानता था इस गधे का हल क्या है, इसलिए इसने डंडे के जोर से चलने को कहा और उससे कहने लगा, मुझे आज बाजार जाना बहुत जरूरी है, अगर तुम नहीं चलोगे। इसने डंडे के जोर से चलने को कहा और उससे कहने लगा, मुझे आज बाजार जाना बहुत जरूरी है, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम पर गुस्सा करूंगा। गधा ये सुनकर आगे को चल पड़ा। इस दिन ताजर ने नमक बाजार में बेचकर ढेर सारा मुनाफा कमाया, जिस पर ताजर बहुत खुश हुआ और उसने फैसला किया कि वो रोज नमक की बोरियां बाजार में लाकर बेचा करेगा। इसने ऐसा ही किया और हर रोज कभी 5 तो कभी 6 बोरियां गधे पर लाद कर बाजार में बेचना शुरू कर दी। इस पर गधा इंतहाई नाखुश था। फिर कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चला। फिर एक दिन ताजर हर रोज की तरह इस रोज भी गधे पर बोरियां लादी और बाजार के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो नदी पर पहुंचे, इन्हें पानी का बहाव काफी तेज नजर आया और उसने सोचा, आज तो नदी को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बड़ा मुहतात होकर वो नदी को पार करने लगे ताकि इस नदी में फिसल न जाए। पर जैसे ही इन्होंने नदी आधी पार की तो गधे को नदी में मौजूद एक बड़े से पत्थर से ठोकर लगी और वो फिसल गया। ताजर ने जैसे तैसे करके गधे को उठाया और नदी को पार कर लिया। नदी पार करने के बाद गधे ने महसूस किया कि नमक की बोरियों का वजन पहले से काफी कम हो गया है। इस पर गधे ने ख्याल किया कि बोरियां तो अब भी इसकी पीठ पर है, लेकिन इसका वजन काफी कम हो गया है और ये सोचता है कि ये एक जादुई नदी है। लेकिन वो इसका नमक पानी में घुल गया और इन बोरियों में अब बिल्कुल भी नमक नहीं बचा। जब ताजर ने बोरियों को खोल कर देखा तो बोरियां खाली थी। इस पर ताजर को बहुत अफसोस हुआ और उसने खुद से कहा, अब मेरा बाजार जाने का कोई हुक्म नहीं बनता, मुझे घर वापस जाना चाहिए। इस पर गधा बहुत खुश हुआ और उसे एक नया बहाना मिल गया, क्योंकि इसको ज्यादा देर तक वजन भी नहीं उठाना पड़ा और जल्द घर वापस आ गया। अगले रोज ताजर ने गधे पर फिर 6 बोरियां लादी और बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गधा सोचने लगा, कल का दिन कितना अच्छा था, मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ा था। और फिर गधे ने एक मंसूबा बनाया कि वो आज भी वही काहली कर सकता है और अपने पीठ पर लदे वजन को कम कर सकता है और दोबारा घर वापस जा सकता है। ताजर इस दिन गधे की काहली से बिल्कुल नावाकिफ था। जैसे ही ताजर और इसका गधा नदी पर पहुंचा तो गधा ताजर से पहले ही नदी में उतर गया। इससे पहले कि ताजर इसे रोकता, वो उसी जगह जाकर दोबारा गिर गया जहां वो गुजरे रोज गिरा था। इस पर ताजर को गुस्सा तो आया, लेकिन जितनी देर में वो गधे को निकालता, इतनी देर में सारा नमक पानी में घुल चुका था। इस पर गधा बहुत खुश था क्योंकि उसे मजीद काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ताजर बहुत परेशान था। फिर ताजर अफसुर्दा हालत में सोचने लगा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी खिदमत की और बदले में तुमने मुझे ये सिला दिया, इसे घर वापस ले जाता हूँ